एवरी क्रिश्चियन ऑल ओवर इंडिया, छोड़ो पूरे भारतवर्ष में, अरे रुको ना, सारे भारतवर्ष में अगर कोई ईसाई है वो ईसाई कब्रिस्तान में ही दबना सकता है। नहीं, ये तो मैथोजिस्ट वालों ने कहा था ये बात। नहीं, बात सुनो, मैथोजिस्ट वालों ने कहा था ये बात। गलत कह रहे हो आप ये बात। हिसार की मटका चौक स्थित सेंट थॉमस चर्च में पिछले काफी समय से एक विवाद चल रहा है। विवाद ये चल रहा है कि यहाँ पर जब भी ईसाई धर्म का कोई व्यक्ति मरता है तो उसे यहाँ दफनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन यहाँ नर्सरी की जगह पर जब उसे दफनाने की कोशिश की जाती है तो किराए पर नर्सरी चलाने वाले व्यक्ति उन्हें शव दफनाने से रोकते हैं और कहते हैं कि ये जगह उन्होंने किराए पर ली हुई है, यहाँ शव नहीं दफनाया जाता। इसके बाद हंगामा होता है, दोनों पक्ष आपस में गर्मा गर्म बहस करते हैं और पुलिस भी मौके पर बुलाई जाती है। आज भी वैसा ही हुआ। एक शव को दफनाने के लिए ईसाई समाज के लोग चर्च में बनी नर्सरी की जमीन के पास पहुंचे और खुदाई करने लगे। ऐसे में नर्सरी चलाने वाले संचालक ने उन्हें खुदाई करने से रोक दिया। तब बाद में ईसाई समाज के लोग भी इकट्ठा हो गए और पुलिस को भी मौके पर बुला लिया गया। ईसाई समाज से जुड़े लोगों का कहना है कि ये जमीन चर्च की है और उनके पास अपने लोगों को दफनाने के लिए और कोई जगह नहीं है। वहीं दूसरी तरफ नर्सरी के संचालक का कहना है कि पिछले कई दशकों से वो ये नर्सरी चला रहे हैं और ये नर्सरी चर्च की संस्था ने उन्हें किराए पर दी हुई है। जो लोग हंगामा कर रहे हैं वो चर्च से संस्था से जुड़े भी नहीं हुए हैं और इस चर्च के मालिकाना हक दिल्ली की संस्था के पास है। ऐसे में स्थानीय लोग उन्हें बेवजह परेशान कर रहे हैं। उन्होंने ये जमीन किराए पर ली हुई है और कई बार उन्हें यहाँ पर शव दफनाने के लिए परेशान किया जाता है। उनकी मंशा है कि इस जमीन को यहाँ से खाली करवा लिया जाए और उनकी रोजी रोटी पर लात मार दी जाए। हमारी नर्सरी 50 साल पुरानी है सर, सेंट थॉमस चर्च गार्डन नर्सरी इसका नाम है। ये चर्च ग्रेवयार्ड और चर्च के अलग हटके चर्च नर्सरी है सर। ये चर्च की ज़मीन के अंदर ही बनी हुई है। ये इसका एरिया अलग है, नर्सरी का एरिया, चर्च का एरिया अलग है, ग्रेवयार्ड का एरिया अलग है। अभी कुछ 3 महीने पहले इन्होंने जबरदस्ती चर्च हमारी नर्सरी के अंदर ग्रेव बनाई थी, जबरदस्ती करके इन्होंने। पुलिस प्रशासन था, सारा कुछ थे यहाँ पे, फिर भी इन्होंने ग्रेव बनवा दी वहाँ पे। फिर हम कोर्ट में गए। कोर्ट में जाने के बाद हमें कोर्ट के अंदर से स्टे मिला। स्टेटस क्यों मिला? 28 अगस्त 2024 को हमें स्टेटस क्यों मिल गया? जज साहब ने कहा अब ये सारे कलीसिया वगैरह भी और वैसे भी लोग खड़े हो गए जी, अगर ग्रेव कोई मर जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? तो जज साहब ने कहा कि ये आपका अलग सिस्टम है कि आप कहीं भी लेके जाए इस बॉडी को, लेकिन ये रेंटेड एरिया, नर्सरी का जो रेंटेड एरिया है उसके अंदर आप ये इंटरफेयर नहीं कर सकते। ये जज साहब के ऑर्डर है और ये कॉपी मेरे पास है उनकी स्टेटस को की। अब मैं परेशान हूँ, SHO साहब भी आए हुए हैं, लेकिन हमारी प्रशासन ने कुछ नहीं सुनी जी। ना प्रशासन ने सुनी, ना कोई सुनने वाला है जी यहाँ पे। बस उनकी बात मानिए। SHO साहब वो कहते हैं कोई मर जाएगा तो कहाँ जाएंगे? आप बताइए, वो मेरी टेंशन नहीं, मर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे जी? ग्रेव क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है जी? ग्रेव की जगह बहुत है इनके पास, लेकिन ये उस जगह पर नहीं ले जाना चाहते, जान करके नर्सरी में ले आना चाहते हैं ये कि नर्सरी खाली हो जाएगी। मैन चक्कर इनका ये है। और वो विक्टर डेविड जो है उसका भी हमने उस कोर्ट के अंदर नाम दे रखा है, लेकिन फिर भी जान करके भी आज विक्टर डेविड ने ही ये काम कराया है और वो आज ग्रेव करवा रहा है यहाँ पे। और वो बंदा मेंबर भी नहीं है चर्च का, उसके बाद भी ग्रेव यहाँ पे वो बनवा रहा है। वो एकदम एक नंबर का झूठा बंदा है। और हमारे पादरी साहब भी आए थे डायसिस ऑफ दिल्ली के CNI के, उन्होंने भी अपना सब कुछ बताया कि ये हमारे मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी विक्टर डेविड ने इसका काम को अंजाम दिया है। तब आप क्या चाहते हैं? हम क्या चाहेंगे? जो काम कर दिया, स्टेटस को लगने के बाद जब काम कर दिया तो मैं क्या चाहूँगा? नू बताओ ना आप। ना तो प्रशासन मेरे साथ है, ना कानून मेरे साथ है, तो अब मैं अकेले क्या करूँ? बताइए। पुलिसकर्मी आए हैं, क्या करें? पुलिसकर्मी आए तो बोले जी कोई मर जाएगा तो कहाँ जाएंगे जी? मर जाएंगे तो बोले मैं कहाँ जाएंगे? बंदे क्या रोड पे रखोगे जिन्हें आप? अब बताओ, इतनी जगह इनके पास पड़ी है, अब वो रोड पे नाम ले रहे हैं। SHO साहब की गाड़ी भी खड़ी है, SHO साहब की फोटो, गाड़ी के फोटो लो आप, जाए पीछे गाड़ी के देखो आप, फोटो खड़ी गाड़ी, आप उसकी फोटो लो। SHO साहब से ही बात करो इस चीज़ के बारे में। आप वो आपको बताएंगे इस चीज़ के बारे में क्या होगा। वो स्टेटमेंट वो अपना आप देंगे। मेरा स्टेटमेंट ये है जो मैंने आपको बता दिया। वो चीज आप नहीं ऐसे आके कर सकते ना। और कोर्ट में जब केस चल रहा है तो ये कोर्ट की अवेल नहीं होगी। कोर्ट में केस चल रहा है और फिर तुम जबरदस्ती ये काम कर रहे हो आप। वहीं दूसरी तरफ चर्च में आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि ये जमीन चर्च की है और यहाँ पर शव नहीं दफनाएंगे तो वो कहाँ पर शव दफनाएंगे? चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के सेक्रेटरी है और यहाँ पे माहौल बिगाड़ने का पूरा वो है।
और हमने कभी किसी को मना नहीं करा, चाहे डेविड पैंथोटी जी से आप भी चाहे कुछ कोई। कहना चाहिए? हाँ, मैं बताता हूँ इनको जी, ये बताइए। क्या कर रहे हैं। ये टाकरी साहब वो इधर करिए आप। ये जमीन बेचते हैं, इनके बिशप ये अलग अलग दोनों आओ इधर। ये सीएनआई वाले जमीन बेच चुके हैं, ये इसको गुमराह कर रहे हैं। आपको किसको मीडिया बेचा? कोई मालिक है यहाँ? सिंगला को बेची इन्होंने। कौन सिंगला? गुलशन सिंगला। हाँ जी, गुलशन सिंगला को ये जमीन बेची इन्होंने। अब ये भाग रहे हैं, ये कब्रिस्तान बेच दिया इन्होंने। ये हरियाणा सरकार की नगर निगम की मलकियत है। और हमने ये अभी 22 पेज का जजमेंट आया है, अपने जज साहब ने दिया है। और ये नर्सरी को बिल्कुल यहाँ नहीं मानना। ये कब्रिस्तान है जी, हम इसको मेंटेन कर रहा हूँ मैं सारा इसको। ये कुछ नहीं, 1 रुपया लगाते हैं यहाँ पे। ये मसीह लोगों को यहाँ दफनाने नहीं देते। ये चले गए, अब कैसे चले गए? विक्टर डेविड आ गया तो मैं विक्टर डेविड हूँ। मैं 100 साल से हमारा परिवार इसको मेंटेन कर रहा है, इस चर्च को। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि ये मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन शव को दफनाने के लिए जो हंगामा होता है उसे शांत करने के लिए पुलिस की मौजूदगी में शव को दफनाया गया है। मामला ये था जी, कोई दया नाम की औरत थी, ईसाई धर्म से संबंधित रखती थी। और ये चर्च है, काफ़ी पुरानी चर्च है, 200-250 साल पहले की। यहाँ जब भी कोई ईसाई धर्म की कोई भी व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है तो यहाँ दफना जाता है। और यहाँ दफनाने के लिए आज एक ईसाई धर्म के लोग 10-15 व्यक्ति आए थे कब्र खोदने के लिए, जिन्होंने यहाँ हुकम सिंह नाम का व्यक्ति है, काफ़ी दिनों से यहाँ कब्जा कर रखा है। वो उनको खोदने नहीं दे रहा था, जिस पर मामला काफ़ी गड़बड़ा गया था और वो कब्र नहीं खोदने दे रहा था। कानून व्यवस्था ख़राब हो रही थी, जिस पर मेरे को सूचना मिली, मैं तुरंत आया और यहाँ कब्र खुदवाने ईसाई धर्म के लोगों ने शुरू कर दी। थोड़ी देर में बॉडी को दफना दिया जाएगा। ये जो है जी नर्सरी वाला, ये कह रहा है किराए की जगह ले रहे। नहीं, ये पहले इस पे ये नगर निगम के अंडर में है, पहले इन्हें किराए पर ली थी, तो इनका मामला कोर्ट में चल रहा है। फिर भी जब कोई भी औरत एक्सपायर या कोई भी व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है तो उसको दफनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।